ठीक है। कभी कभी हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम भारत देश में ही हैं और क्या अंग्रेज आज भी शासन कर रहे हैं या फिर काले अंग्रेज आ गए हैं यहाँ पर, कोई समझ नहीं आती क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं है। कल हमने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था 25 साल से एक व्यक्ति घूम रहा है और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट वाले कभी उनको कहीं भेज रहे हैं, कभी कोई ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ। ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि ये लोग जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं ये भारत के नागरिक हैं भी कि ये कहाँ से आ गए हैं, क्योंकि विचारधारा समझ नहीं आती कि ये किसकी सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं 10th क्लास के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि उनको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन वो प्रमोट हो नहीं रहे हैं। और हमसे जो मैडम ने कहा था, उन्होंने कहा विद इन डेज ये मसला हल होने वाला, वो भी नहीं हुआ। लेकिन वो 10th क्लास की एक छात्र जो है, लड़की जो थोड़ा लीडरी में भी आगे रहती थी, खुल के बात भी कर रही थी, वो लड़की कल शाम से मिसिंग है और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। अब वो मिसिंग कैसे हो गई कि किसी ने किडनैप कर ली, क्या किया है कोई पता नहीं चलता, क्योंकि किसी ना किसी तरह से जिसको भी थोड़ी ठेस लगती है तो वो सोचता है कि हम अपना बदला लेंगे। अब ये बदले के भाव से किया गया कार्य है या क्या है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई जानकारी नहीं वो लड़की है कहाँ। और पुलिस कहती 24 घंटे के बाद वो FIR लॉन्च करेंगे और उसके माता का बुरा हाल है। लेकिन कहीं अगर वो लड़की मिले तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, हमने हमारे पेज के ऊपर उसे पोस्ट भी किया था, वो लड़की आप देख लें, कहीं दिखती है तो ज़रूर बताएं। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं यूनिवर्सिटी का, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शुरू कहाँ से करें। 10th क्लास के छात्र जो हैं ये प्रमोट होने थे, हो ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं मैडम जी ने कोई कागज़ भेजा अप्रूवल के लिए, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भेजा हुआ। हाँ, तो मैडम जी को अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं मोबिलाइज करने चाहिए और अप्रूवल जो है उसको इंश्योर करना चाहिए ताकि ये जो क्राइसिस है ये डिफ्यूज़ हो, ख़त्म हो। नहीं, वो कह तो यही रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। और ऊपर से वो छोटी लड़की जो है, दीपक जी, दिस इज़ द हेडेक ऑफ मैडम जी। हमें तो उनकी बात पे विश्वास करना होगा ना। आप हमें सूचना दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं अप्रूवल के लिए भेजा है, अभी नहीं हुआ। तो मैडम जी को चाहिए, अगर वो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में यकीन रखती हैं तो उस फाइल को खुद ले जाएं कंसर्न ऑफिसर के पास। लेकिन होगा नहीं तो हमें अफसरशाही का चक्कर है। ये अफसरशाह जो हैं इनको कोई कुछ हो गया इनको, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इनके बारे में। ये शासन काल के ऊपर भी कई बार प्रश्न उठते हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे ही लोग हम पर शासन कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? चलिए दीपक जी, क्या बात है, ये बड़े लंबे चौड़े मसले हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बच्चों का मसला है। मैडम जी को चाहिए वो खुद इस फाइल को उठाएं और जो भी वहाँ के ऑफिसर हैं, एडवाइज़र साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं या और कोई साहब हैं, उनके पास जाएं और इस इशू को पहली फुर्सत में रिजॉल्व कर रहे हैं। LG साहब ने भी बोला है कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, मैटर रिजॉल्व होना चाहिए, जो मेरी याददाश्त कहती है। इसमें झूठी शान के ऊपर, फॉल्स प्रेस्टीज पे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी लड़की कल से गायब है, अब उसको गायब करवाया गया है कि वो गायब हो गई है, क्या है कोई हमने आपसे सुना है, जो भी है, जो पुलिस प्रशासन है, जो भी लोग इनके एरिया में जो बात आती है, उस बच्चे को फटाफट लोकेट ढूंढना चाहिए, उसको उसकी माँ के पास पहुंचाना चाहिए। वो कह रहे हैं 24 घंटे से पहले हम तो उनका कोई प्रोसेस होगा, लेकिन वह पुलिस प्रशासन ही उनकी मदर को, बच्ची की मदर को कुछ सांत्वना या कुछ भरोसा दे सकते हैं। आपने तो एज ए पत्रकार अपनी बात पेश कर दी, लेकिन आगे काम है पुलिस प्रशासन का। उनके नोटिस में ये बात आ गई होगी मेरे ख्याल में। नहीं, उनकी नोटिस में आई, वो सुबह 6 बजे कि 5 बजे मुझे फ़ोन करके रो रही थी, मैं सोया हुआ था। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो 24 आवर का मसला है तो कोई ऐसी बात नहीं। चलो है अगर ऐसा कोई सिस्टम FIR जैसे आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस लेडी को तो सहारा दें, कुछ सांत्वना दें कि दे आर ऑन द जॉब, कुछ कर रहे हैं। तो ये तो बुरी बात नहीं ना मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है।
लेकिन इसके अलावा हम ज़रा आपसे ये पूछे, वाइस चांसलर साहब जो आप कह रहे थे वाइस चांसलर साहब से बात बाद में करेंगे। वो अभी तो वो एक प्रश्न आपने मुझसे पूछा नहीं, कौन सा? वो जो सेल्फ चेक वाला। हाँ, वो मैडम उस पर जवाब ही नहीं दे रहे, उन्होंने कहा था 10 दिन। मेरे ख्याल में 11 तारीख को, ये मुझे याद आ रहा है, एक पोस्ट लिखी थी, उसमें मैंने सारे चेक नंबर डाले थे। अच्छा। और शायद 1-2 दिन पहले की बात है, आपसे हमने शायद बात की थी। और ये भी मेरे कान में पड़ा था, कोई 10 दिन पड़ा था, कुछ नहीं, 10 दिन में 10 दिन मैडम ने हमको, सीक्रेट इंक्वायरी या क्या इंक्वायरी है वो। तो 11-10-21 आज होगी 27। इसका मतलब है कि मैडम जी का पूरा प्रोग्राम है गनई साहब को बचाना। मैं साफ कहूँगा, बचाना क्यों, उनका कोई है? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों? अगर ये मसला बाहर आ गया, बोर्ड की क्रेडिबिलिटी हो जाएगी ZERO। ऐसे इन्होंने क्रेडिबिलिटी बना रखी है। आपको पता ही सारा क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। जब सेल्फ चेक्स की बात आ रही है, करप्शंस की बात हो रही है, तो फिर क्रेडिबिलिटी कहाँ रह गई? क्रेडिबिलिटी है तो नहीं, लेकिन चलो झूठा सच्ची बनाई हुई है इन्होंने। तो जब एक चीज़ पब्लिक डोमेन में आ गई और मैडम जी कहते हैं हमने कोई सीक्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं, और उनके मुखारबिन से निकला कि 10 दिन में कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल 10 दिन का तो समय बीत गया, मेरे ख्याल समय बीत गई। नहीं, आजकल वो फ़ोन ही नहीं उठाते, वो कहते हैं टेक्स्ट करो और सेल्फ चेक लिखो, तो जवाब ही नहीं। जी आपको कहा, ये जो हमारे बड़े ऑफिसर होते हैं ना, ये खुदा से कम नहीं होते। अच्छा। वो नहीं फ़ोन उठाते वगैरह, मैं टेक्स्ट करो तो ये करो तो वो करो। नहीं, ऐसे तो हमको यही बताया गया है कि ये जितने भी हैं ये पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट जैसी इनकी पब्लिक सर्वेंट कानून की किताबों में है, ये बादशाह हैं। या वो किताबों, ये राज्य कर रहे हैं, राजे हो बादशाह हैं, ये बादशाह हैं। तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी है, आप अपना काम कर रहे हैं और बड़ी पुख्तगी से कर रहे हैं। और जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि वो फाइल गई अप्रूवल के लिए, कभी पब्लिक इंटरेस्ट मन में होना कोई शान कम नहीं होती है, खुद ही फाइल उठा ले जाने में कोई अफसरी कम नहीं होती मेरे ख्याल में। वाहवाही तो होती है कि इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वो करवाने वो शायद मैडम जी रूहानी हो गए, उनको वाहवाही नहीं चाहिए होगी। हम नहीं चाहिए होगी, हम क्या बोल सकते हैं। नहीं, इसके अलावा वाइस चांसलर साहब का क्या हुआ है? कौन से वाइस चांसलर? ये अपने जो हमारे एमा साहब थे। एमा साहब तो सुनने में है, मैंने सुना है वो तो चले गए, दूसरे वाइस चांसलर साहब सुना वो आगे हैं, जो मैंने सुना है, ज्वाइनिंग मैंने सुना है वो जैन साहब जो आना था वो आ गए हैं। और एमा साहब को अब बाकी जो ज़िंदगी के जो साल हैं, वो पटगोत्रा जी और खजूर सिंह की जो कंप्लेंट की हुई है ACB में, उसको भुगतना होगा। अच्छा, वो अब वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो में जाएंगे। हाँ, वो थोड़ी बंद होगी, वाइस चांसलर उनकी गई है ना, कंप्लेंट थोड़ी बंद हुई है, वो तो उनको भुगतना होगा। और वो जो कानून का जो प्रक्रिया वो तो चलेगी। अभी मतलब आदमी सुकून से रहना चाह रहा है, तो अभी उसको वहाँ चक्कर लगवाएंगे। देखिए जी, एमा साहब ने भी लोगों को सुकून में रहने नहीं दिया। जो जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं, ये बात ये बिल्कुल, ये तो रूहानी बात होगी ना, जैसी करनी वैसा करने का फल तो मिले। उन्होंने भी जब जम्मू यूनिवर्सिटी के वो टीचर थे, आज की पोस्ट में इशारा किया है, वहाँ भी उनके मसले थे। मैंने उनके साथ थोड़ी देर के लिए काम किया जब मैं प्रिंसिपल था रामनगर में, उनकी कार्यशैली मैंने देखी है, उसका भी इशारा मैंने आज की पोस्ट में किया है। अब क्या कहें, तो यानी हो, अब वो जा चुके, तो ACB का तो कार्यक्रम चलेगा, वो थोड़ी बंद हो गया, वो तो चलेगा। लेकिन ये जो वाइस चांसलर की चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, इनको हो क्या रहता है? एक और वाइस चांसलर है, एक्स वाइस चांसलर अमिताभ मट्टू, वो कह रहे हैं जी मेरे पास जब मैं रिटायर हुआ तो कोई ट्वीट कर रहे थे कुछ, मैंने हमने पढ़ा 33,000 समथिंग कुछ। वो बड़े गरीब हो गए वाइस चांसलर, बड़े ऑनेस्ट वाइस चांसलर थे। मैंने उसका आज सुबह ही उनका वो मैंने प्रोफाइल देखा था इंटरनेट में, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फॉरेन में भी पढ़े हैं, काफ़ी उनके पास डिग्रीज़ हैं, सब कुछ ठीक है। मेरी उनके साथ कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं थी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ दावे से, बहुत सुंदर इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सुंदर इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन ये जो मसले हैं ना, ये करप्शन, इसमें उनकी प्रॉब्लम है कुछ। मैंने खुद कंप्लेंट की हुई है इनकी, खोटा साहब के नोटिस में मैं लाया था। अब खोटा साहब कहेंगे मैं भूल गया तो अलग बात है। एक किसी मैटर में मुझे अपीयर होना पड़ा था, जब वो जो डिफंक्ट डेड आजकल हो गया सिविल विजिलेंस कमीशन होता था ना, वो ख़त्म हो चुका है, एक ज़माने में बना था वो। मैं खुद अपीयर हुआ था, मैंने उनके संज्ञान में जो बात लाई भी थी, वो मुस्कराए और चल दिए।
अच्छा। और क्या बोलूँ। अब वो पता नहीं, वो कोई जज साहब इंक्वायरी कर रहे हैं बोर्ड की, वो सॉरी यूनिवर्सिटी की, तो पता नहीं क्या उनके माइंड में क्या आया मट्टू साहब के, उन्होंने कोई ट्वीट कर डाला। हाँ। और मैंने सुना है मैंने, क्योंकि मेरे पास ट्विटर की फैसिलिटी नहीं है। किसी अखबार वाले को भी वो ट्विटर कर रहे हैं, और ऑनरेबल एलजी साहब को भी कोई उसका वो लिंक शिंक जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि जब मेरे पास 31,500 थे तो मेरे पास एक पद्मश्री था। अच्छा, पद्मश्री था। नहीं, ये जो ट्वीट के अनुसार, ये इनकी सैलरियाँ वैसे कितनी होती हैं? मुझे अब उस वक्त का याद नहीं क्या ग्रेड रहा होगा वाइस चांसलर का, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि वाई मिस्टर अमिताभ मट्टू इज़ नॉट ए पुअर पर्सन। ही इज़ नॉट ए पुअर पर्सन। अमिताभ मट्टू जी के पास अगर 31,500 है तो मेरे पास बस फूटी कौड़ी भी नहीं होगी फिर। अब क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। लेकिन मुझे लग रहा है, इसे कहते हैं कि वो, अब क्या बोलूँ, बोलना नहीं चाहिए, वाइस चांसलर रिटायर हुए, वो बोलती है कहावत है, कोई तिनका पता नहीं क्या होता है, किसकी दाढ़ी में तिनका, कुछ बोलते हैं किसी की दाढ़ी में। चोर की दाढ़ी में। हाँ, कुछ ऐसे कुछ है। ना उन्हें एलजी साहब ने कुछ पूछा, ना हमने कुछ पूछा, ना किसी अखबार वाले ने पूछा, वो अपनी सफाई खुद ही पेश कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी रूहानी हो चुके हैं। अब उन्होंने करप्शन छोड़ दी। पता नहीं क्या छोड़ दिया, लेकिन रूहानी हो चुके हैं। करप्शन तो नहीं करते होंगे ना? अब क्या रिटायरमेंट के बाद कौन सी करप्शन होती है? पहले करते होंगे। मुझे क्या पता। अब उन्होंने ऐसे खुद ही लिखा मेरे पास इतने से, तो ये वो इधर उधर ट्वीट फेंक रहे हैं, तो हमने तो नहीं कहा हमें ट्वीट भेजो। समझ नहीं आती कि ये ट्वीट क्यों कर रहे हो। दीज पीपल आर हाईली कन्फ्यूज्ड, दे हैव लॉस्ट देयर फुटिंग। इनको ये लग रहा है कि जो हम करते रहे वो चीज़ें अब रुकेंगी नहीं, वो मार्केट पब्लिक डोमेन में आएंगी। इनको लग रहा है, आएंगी या नहीं आएंगी मैं नहीं जानता। तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, वो कैसे रोक देंगे? इन्होंने कभी गीता पढ़ी ही नहीं कभी। कर्म फल तो गीता क्या, वो तो नॉर्मल कोई कर्म फल का नाम सुना है इन्होंने, सेकंड चैप्टर ऑफ गीता का पढ़ा ही नहीं, जो महात्मा गांधी पढ़ता था। अच्छा। इनके अपने ही मसले हैं, तो वो मैंने पढ़नी है ना, मेरे को किया गवर्नमेंट ने कर्म निष्काम परम पढ़ो, वो देखो सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, राज योग क्या है, ये गवर्नमेंट ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। इनकी ड्यूटी नहीं है, हाई प्रोफाइल आते। ये क्या पढ़ते हैं? चलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे। ये 25 साल से एक बंदे को घुमा रहे हैं। हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे ख्याल आज की डेट में ये डिपार्टमेंट फारूक खान जी के अंडर आता है मेरे ख्याल में, जो एडवाइज़र है, एडवाइस साहब की बात में। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि गरीबों को इंसाफ किया जाए उनके साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता फारूक खान जी इंसाफ करेंगे। वो अपने घर में इंसाफ नहीं कर सके तो गरीबों के इंसाफ क्या करेंगे? बस ज़्यादा बात करना ठीक नहीं। नहीं तो ये 25 साल से जो बंदा घूम रहा है, कभी बोलते हैं इसको डीसी ऑफिस जाओ, कभी बोलते हैं जाना, कभी तहसीलदार के पास जाना, कभी ये सर्टिफिकेट लाना, कभी वो सर्टिफिकेट लाना, कभी ये करना, कभी वो करना। हाँ, एक है उस तरीके से। लेकिन मैं देखिए मेरी बात सुनो, पहले मुझे अपना घर देखना होगा, खुद को भी देखना होगा, खुद को भी देखना, अपने घर को भी देखना, फिर बाकी जो मेरे संपर्क में लोग आते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेशंस, उस तरीके से। घर के मसले खराब, अपने मसले खराब। अब 25 साल है, वो पेंशन देने वाले हैं, इतनी आसानी से नहीं देने वाले। लेकिन फिर भी बोलूँगा मैं अपनी भाषा में, खौफ खुदा होता है, रब का डर। फजूल से लोगों को तंग ना किया जाए, फजूल से लोगों की पेशेंस का टेस्ट न लिया जाए, और ख़ासकर ये गरीब आवाम को चोट मत पहुंचाई जाए। इनकी बददुआएं भी मुसीबतें बना सकती हैं मेरे ख्याल में। बना क्या सकती, बन गई मुसीबतें। बन गई मुसीबत, चलो आप खुद करें, बन गई मुसीबत। कम से कम मुझे अभी तक याद है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद एक डिविजनल कमिश्नर थे, मैं अपने नाम नहीं अपना याद आ रहा, उन्होंने लिखा था कि वो कहते हैं वो एक कि शेख अब्दुल्ला को एक बार वो मिले या मिलना चाहते थे, मिले या नहीं हो, उनके फादर भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में मिले। एक आर्टिकल मुझे याद आ रहा, शायद मैं कटिंग रखी हुई है कहीं पे। कहते शेख साहब ने उनको कहा था, अरे भाई किसी शरीफ आदमी को, किसी ऑनेस्ट बंदे को तंग ना करना। ये शेख साहब ने कहा। बाकी बाद में उनकी फैमिली ने क्या किया, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। शेख साहब
वो एक बड़ी स्टोरी बन जाएगी लंबी चौड़ी। शेख साहब ने शेख उल्ला साहब की बात करना, उस आर्टिकल के अनुसार वो बाद में डिवीजनल कमिश्नर भी रिटायर हुए, वो डीसी कठुआ भी रहे। मैं एक ज़माने में, मुझे नाम उनका याद आ रहा, एक आर्टिकल छोटा सा डाला था एक अखबार में, वो कह रहे मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी शेख उल्ला साहब को मिलने की। तो मिले, किसी तरीके से मिले जो भी। तो वहाँ पे उन्होंने उनको हदायत डाली, किसी शरीफ आदमी को, किसी ऑनेस्ट आदमी को भैया कभी तंग ना करना, उसको से कभी पैसे ना मांगना। और यहाँ क्या हो रहा है आपके सामने, अब क्या बोले आप? नहीं, मैं शुरुआत में कहा कि ये कौन हमारे यहाँ पर राज्य कर रहा है कि अभी भी हम वो काले अंग्रेजों के कैद में फंस गए हैं। चलो जी, वो काले हैं या गोरे हैं मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन है कि लोगों में परेशानी है, लोगों में मायूसी है, लोगों में बेचैनी है। इवन वो, मैं एक बात को साफ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं आई एम डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। द इंटेंशंस ऑफ ऑनरेबल LG एंड वर्दी चीफ सेक्रेटरी, दे आर वेरी वेरी क्लियर, लेकिन नीचे के जो लोग हैं वो मुसीबतें बना रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं LG साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तब से लगता नहीं है जो थोड़े से घूमे हुए दिमाग के लोग थे थोड़े ठीक रास्ते पे। जब वो चीज़ें बाहर आती हैं जो छुपी हुई थी परेशानी होती है, क्योंकि हम यूटी की बात कर रहे हैं, यूटी में रहते हैं। LG साहब की इंटेंशंस क्लियर है, ही डजंट वांट करप्शन एंड हैंकी पैंकी। और जो मैंने जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन नीचे जो अमला फैला है उसको एंटी करप्शन की वैक्सीन देनी पड़ेगी, एंटी करप्शन की। अभी वो दूसरी वैक्सीन नहीं लग रही, तो ये वैक्सीन कहाँ से बनेगी, तो कहाँ लगेगी इनको? खाली डब्बे लगा दिए हैं ज़ीरो टॉलरेंस के। विजिलेंस में भी किया था, डब्बे लगा दिए। उपल साहब ने भी लगा दिए डब्बे, फिर बाद में अपने नंबर लिखे थे, नंबर मिटा दिए। नहीं, उस डब्बे में अगर इन्हीं लोगों की कंप्लेंट खुद की आ जाए तो ये क्या करें? अगर मेरी कंप्लेंट आ गई तो फिर क्या, मुझे अपने आप को ऑफर करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर मेरे खिलाफ कोई बंदा कंप्लेंट करेगा और अगर मैं सत्यवादी हूँ, जो मैं नहीं हूँ वैसे बेसिकली, तो मुझे अपने आप को ऑफर करना चाहिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन करो जी। देखिए जी, बात सुनिए, प्रिंसिपल की कुर्सी पर या एडवाइज़र की कुर्सी पर बैठना बड़ा आसान है, लेकिन मैन ऑफ प्रिंसिपल होना और सही एडवाइस करना, दीपू जी, बड़ी मुश्किल बात है। अब ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछे जाए। नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ जी, बहुत छोटा सा, ये पढ़ाई किस लिए की जाती है और पढ़ के ये लोग ऑफिसर जो बने किस लिए बने? मेजॉरिटी का यही होता है कि हम अच्छी सैलरी लें, प्रोग्रेस करें, बिल्डिंग बनाएं, अच्छी जगह शादी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो है दुनियावी मसले। बड़े कम लोग हैं जो कहते हैं कि हम सर्विस में इसलिए आए कि हम पब्लिक सर्विस करें, वो बड़े कम हैं। और मेरा ख्याल ये गिने चुने होंगे शायद, उंगली पर आप गिन सुन सकते हैं। वो भी साइड कर दिए होंगे। हाँ, वो भी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। मेहरबानी। तो ये देखें आप, ये समस्या जो है कितनी गंभीर है, और डोज तो दी जा रही है लेकिन उस तरह की डोज दिखती नहीं है जिस तरह की डोज होनी चाहिए इनको। और जब बीमारी डायग्नोज हो जाए, जब पता हो कि ये बीमारी है और उसकी वैक्सीनेशन जो है वो ये है, जैसे ये कह रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो है उनकी वैक्सीनेशन, तो क्यों नहीं दी जाए, क्यों इनको रखा जाए? इन लोगों ने आज भारत का नाम इतना ज़्यादा ख़राब किया है कि आप सोच नहीं सकते। ये तो शुक्र है हमारे प्रधानमंत्री LG साहब और कुछ अच्छे लोग जो हैं ऊपर कुर्सियों के ऊपर आ गए हैं, थोड़ा नाम ठीक हो रहा है, लेकिन इन लोगों की मानसिकता में अभी भी यही है कि ये कहते हैं हमको कोई नहीं देख रहा है, हम बच जाएंगे और हम जो चाहेंगे वो ही करेंगे, फिर हमारे ऊपर कोई भी आकर शासन करे। ये इस तरह की मानसिकता के लोग ना जाने कहाँ से आ गए हैं। जब तक ये अपने किए का फल पाएंगे नहीं, ये जाएंगे नहीं। और आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश होना ज़रूरी है कि गलत ना किया जाए, और ये संदेश तभी दिया जा सकता है जब सही तरीके से प्रिक किया जाए चीज़ों को। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।